रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर दीनी ही नहर खुदवाई। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी, अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में, हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनओले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात? बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इनसे अल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं, आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनओले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिंते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनओले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनओले की ओर रहा है जी, एनओले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनओले की तरफ है। अच्छा। एनओले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था एनओले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ सुनेंगे है जी, बताइए। सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे
तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे, देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूं, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर दीनी ही, नहर खुदवाई। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था, सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनी वाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनओले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी स्मृतियां रही मेवात? बड़ी स्मृतियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं, आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी, कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनओले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिंते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनओले के। अच्छा। हाँ।
हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए। जी, चौटाला साहब अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय। हाँ, एनोले की ओर रहा है जी, रहा। एनोले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनोले की तरफ है। अच्छा। एनोले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था एनोले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करदत, बात तो बहुत लंबी है कुछ बताएं, सुनेंगे सुनेंगे। है जी। बताएं, सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूं, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, हाँ। और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी, अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी स्मृतियां रही मेवात? बड़ी स्मृतियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने।
और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी, कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही बस, अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनओले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनओले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रेनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे, तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनओले की ओर रहा है जी, एनओले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनओले की तरफ है। अच्छा। एनओले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अच्छा काम किया था एनओले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ है जी, बताइए, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे देवीलाल, तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता, अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल। हाँ। और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विभक्त ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है।
मैंने लिख दिया। अच्छा। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। हाँ, तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। हाँ, सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार हाँ। मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात। बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी। सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, हाँ। सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी हाँ, चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। हाँ। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। हाँ, तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनोले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनोले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए जी। चौटाला साहब, अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय। हाँ, एनोले की ओर रहा है जी, रहा। एनोले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनोले की तरफ है। अच्छा। एनोले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था एनोले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ। सुनेंगे है जी। बताएं, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेके आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था
सन 77 में आए थे देवीलाल, हाँ, और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी अच्छा, इधर मेवात में ही। मेवात में, अच्छा, जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में, हाँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में, हाँ, बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी, अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे। हाँ, बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, हाँ, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, हाँ, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए, हाँ, तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था, हाँ, सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार हाँ। मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात। बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी। सिंगार गांव से ही करी थी, हाँ, हाँ। सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी हाँ, चौटाला साहब ने। और इनसे अल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं, आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। हाँ। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी, कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। हाँ, तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा, सिर्फ एनोले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनोले के। अच्छा, हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की, हाँ। ये है तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए जी। चौटाला साहब, अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे, तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय। हाँ, एनोले की ओर रहा है जी, रहा। एनोले की ओर रहा है। अच्छा, पूरा रुझान आज भी एनोले की तरफ है। अच्छा, एनोले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अच्छा काम किया था एनोले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ, बताएं, सुनेंगे है जी। बताएं, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे देवीलाल, तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो,
तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूं, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनी वाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी स्मृतियां रही मेवात? बड़ी स्मृतियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली, जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनोले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिंते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनोले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनी वाला और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनोले की ओर रहा है जी, एनोले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनोले की तरफ है। अच्छा। एनोले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं,
वो अच्छा काम किया था एनोले ने। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो संग में रहा करदत, बात तो बहुत लंबी है कुछ सुनेंगे है जी। बताएं, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो 3 आदमी गए थे। एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेके आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर दीनी ही, नहर खुदवाई। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी, अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी स्मृतियां रही मेवात? बड़ी स्मृतियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली, जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनोले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की।
वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय इनेलो के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए। जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रेनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय। हाँ, इनौले की ओर रहा है जी, इनौले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी इनौले की तरफ है। अच्छा। इनौले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था इनौले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करदत, बात तो बहुत लंबी है कुछ सुनेंगे सुनेंगे। है जी। बताइए, सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेके आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला है सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल। हाँ। और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर दीनी ही, नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया इनेलो पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार
मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात। बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने सिंगार गांव से ही करी थी। सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही बस, अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनओले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनओले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैली वाला और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनओले की ओर रहा है जी, एनओले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनओले की तरफ है। अच्छा। एनओले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था एनओले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी है कि जब वो बस वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ सुनेंगे है जी। बताएं, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेके आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे। ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल। हाँ। और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में। हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी।
अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे। बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए, तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनीवाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनोले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात, बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी। सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली, जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी, कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनोले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिंते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनोले का। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनीवाल और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ, तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनोले की ओर रहा है जी, एनोले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनोले की तरफ है। अच्छा। एनोले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अच्छा काम किया था एनोले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करते, बात तो बहुत लंबी है कुछ है जी, बताइए, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ, और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको जानते हो? बोला तुम मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। बोला सिंगार का जेलदार है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानता। अगर ये मेरे को जानता तो मेरा टिकट लेता। तो उसकी बहुत ज़्यादा याददाश्त थी ताऊ देवीलाल की, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ये मेवात से आए ताऊ थे जो ताऊ देवीलाल जी की स्मृतियां बता रहे थे। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अब इनेलो की ओर से ये रैली आयोजित की गई है। रैली आयोजित इसलिए की गई है कि ताऊ देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है।
ताऊ देवीलाल जितने हरियाणा में पॉपुलर रहे, मैं कहूं कि मेवात में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे होंगे, ठीक बताया? बेशक बेशक। हाँ। ताऊ देवीलाल की अच्छी छवि रही है। जो ताऊ देवीलाल ने काम किया था, सन 77 में आए थे देवीलाल, हाँ। और हमारे लिए ताऊ देवीलाल ने नहर खुदवाई। हाँ। ताऊ देवीलाल ने जो पहली मिट्टी उठाई थी अपने सर पे रख करके उसने मिट्टी उठाई थी। अच्छा, इधर मेवात में ही? मेवात में। अच्छा। जो नाला खुदवाया सन 77 में, 1977 में, हाँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी दी थी। फिर उसके बाद में मतलब ये कि जो 100 रुपये पेंशन बांधी है बुढ़ापे की, वो ताऊ देवीलाल ने बांधी है। और ये बादली गांव है तुम्हारा इधर, ये हरियाणा में बादली गांव में 100 रुपये की पेंशन बांधी थी ताऊ देवीलाल ने। तो सारी विपक्ष ताऊ देवीलाल के पास आ बैठी थी। अगर देवीलाल ये क्या कर रहे हो, खजाने में इतना पैसा नहीं है, तुम कहाँ से 100 रुपया दोगे? बोला चाहे खजाने में हो या नहीं हो, मैंने अपनी कलम से लिख दिया, ता कयामत तक ये मिटने वाली नहीं है, मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में ताऊ देवीलाल ऊपर वाले के प्यारे हो गए। फिर उसके बाद में अभय सिंह चौटाला आए। तो हमारी मेवात के अंदर पीने का पानी नहीं था। सच्ची बात है, पीने का पानी नहीं है। उसने हमारे लिए हसनपुर जमुना से रैनी वाल दीनी, आज तक हम उससे बहुत सारे पानी से, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बहुत अच्छा काम किया एनओले पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, तो ताऊ जी आपका नाम है? मेरा नाम हाजिर खान है। अच्छा। और मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार मेरा गांव है। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी की बड़ी समृद्धियां रही मेवात? बड़ी समृद्धियां रही जी। इनेलो की भी जब पद यात्रा शुरू करी थी अभय चौटाला साहब ने, सिंगार गांव से ही करी थी? सिंगार गांव से ही करी थी। हाँ, सिंगार गांव से ही मतलब ये कि यात्रा शुरू करी थी चौटाला साहब ने। और इंशाअल्लाह हमारी 4-5 सीट हैं आने वाली, जो इलेक्शन आएंगे उनमें इंशाअल्लाह पूरी सीट चौटाला की जाएंगी। तो ताऊ जी अब की बार कांग्रेस के हिस्से क्यों आई? नूह जिले की सीट है जी। कांग्रेस क्यों जीती तो नूह की सारी सीट है? बस जी, अब वो थोड़ी अनपढ़ता ही, बस अब कैसे लगा लो वो चलेगी। हाँ। तो आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, ताऊ देवीलाल को देखा सुना आपने? हम किसी पार्टी को उस पार्टी को छोड़ के गए ही नहीं, आज तक हमने वोट ही नहीं डाली। अच्छा। सिर्फ एनओले की वोट डाली है हमने। और आपको शायद मालूम हो, एक राज सिंह मोर एसपी रहा करते थे उधर, हमारे वो बहुत जाया करते थे, वो हमको जानते हैं। राज सिंह मोर अब शायद में रिटायर है, बीमारी है उसको कोई शुगर की, वो तो हमको अच्छी तरह चिनते हैं। और उसको मालूम है कि ये तो हमने किसी की वोट ही ना डाल के देखी सिवाय एनओले के। अच्छा। हाँ, हमने वोट डाली नहीं किसी की। हाँ। ये है। तो इनेलो में जब पानी लेकर आए तो वो चौटाला साहब लेकर आए? जी, चौटाला साहब। अच्छा। चौटाला साहब लेकर आए। और जब चौटाला साहब हयात थे, जब उसकी रैली हुई थी सिंगार गांव में, फिर उसने ये कही थी कि अगर मेरी सरकार आई और मैं जिंदा रहा तो सिंगार गांव के लिए डबल रैनी वाला और दूंगा मेवात के लिए। तो वो बेचारे चल बसे। तो अच्छा काम किया है मेवात में। हाँ। तो वहाँ जो मेवाती लोग हैं उनका रुझान इनेलो की ओर रहा एक समय? हाँ, एनओले की ओर रहा है जी, एनओले की ओर रहा है। अच्छा। पूरा रुझान आज भी एनओले की तरफ है। अच्छा। एनओले पार्टी के लिए तरसते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। वो अच्छा काम किया था एनओले ने। अच्छा। गरीब अमीर का सबका गुजारा था, गरीब का ज्यादा था। आप कभी मिले ताऊ देवीलाल से, ओपी चौटाला साहब से कभी मिले? देवीलाल से मिला हूँ और चौटाला साहब से मिला हूँ और अभय चौटाला से भी मिला हूँ। देवीलाल जी की कुछ यादें बताना चाहें? देवीलाल की कुछ यादें ऐसी हैं कि जब वो बस वो संग में रहा करदत, बात तो बहुत लंबी है कुछ सुनेंगे है जी। बताएं, सुनेंगे। अच्छा, एक बार हम देवीलाल के पास गए थे, तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 3 आदमी गए थे, एक मैं था, एक हमारे सरपंच थे हनीफ,
और एक जेलदार था सिंगार का जो टिकट मांग रहा था। तो देवीलाल खुद उसके घर टिकट लेकर आए थे, देवीलाल। तो वो घर में छुप गया, उसने कांग्रेस की तरफ था वो। तो फिर जब देवीलाल बन गया तब हमने कही जी मन की देवीलाल इसको